वेलकम बैक सामीन इकराम, रेडियो 98.6 लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आवाज़। ये वरियाम शो है। मुनम फारूकी साहब और वरियाम यानी मैं बकलम खुद ये शो करते हैं। डॉक्टर शहजादा मोहम्मद वरियाम, चेयरमैन मोइब मुक्की पार्टी। और आज हमारी मेहमान शख्सियत, आज पता लग जाएगा। मैं इसीलिए एक तो उर्दू में आ गया हूँ बोलने में, दूसरा ये कि डॉक्टर साहबा का जो है तारुफ करवाना वो भी बड़ा ज़रूरी है। माहिदा अशरफ साहिबा माहिर नफ्सियात हैं और ख़ास तौर पे जो इनका एरिया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में इन्होंने एमएससी की और काउंसलिंग इनका एरिया है, जो कि इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में मकबूल है। हर जगह इंसान को नफ्सियाती रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है और बाज़ औक़ात चीज़ें जो हैं वो इसलिए भी एबनॉर्मेलिटी की तरफ चली जाती हैं क्योंकि जितने प्रेशर्स इस वक्त डेवलप हो चुके हैं, जो बाज़ औक़ात मुआशी शक्ल सूरत में, बाज़ औक़ात तरबियत ना होने की वजह से, हत्ता कि ट्रैफिक की वजह से। मैं सिर्फ इतना ही कहूँ कि जो हर इंसान लगता है गुस्से में। हॉर्न की आवाज यानी शोर, अब यानी आप ये देखें कि मशीन की आवाज, एनवायरनमेंट यानी जिसमें आ गया। डॉक्टर साहब ये हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे, ज़ाहिर है कि हंसी, खुशी, गम, गुस्सा, तशवीश, एंजाइटी कह लें आप अपनी ज़बान में, ये चीज़ें एक यानी नॉर्मल हैं। ये इंसानों में भी, आप परिंदों में भी नज़र आती हैं जो हमें बहुत मासूम है ना, बाज़ औक़ात उनमें भी गुस्सा नज़र आ जाता है। लेकिन कई दफ़ा जैसे इस्लाम में कहा गया कि गुस्सा हराम है, ये ऐसी चीज़ है कि जब ये काबू से बाहर हो जाती है तो ये अपने मुआशरे के लिए तो बाद में अपने लिए फौरी तौर पर नुकसान का बायस बन जाती है। ये इसकी हम नफ्सियाती तौजी और तारीफ क्या करेंगे एंगर की, और फिर ये भी बताइएगा मुनम फारूकी साहब, ये मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं कि ये किस तरह मैनेजमेंट, गुस्से को मैनेज कैसे किया जा सकता है और इसको चैनलाइज किस तरह हम कर सकते हैं ताकि ये जो चढ़ दौड़ते हैं हर दफा मेरे ऊपर, और मेरी इन्होंने जिंदगी अजीरन कर रखी है मुनम फारूकी साहब ने, और ऐसा खौफनाक जुमला कसते हैं कि मुझे लगता है कि इन्होंने मेरी चित्रौल फरमा दी। आप मुझे बता दें कि अगर ये सारा कुछ जानने के बावजूद भी ये सामने रहे तो देख, ये धमकी भी आप नोट कर। अच्छा। जी डॉक्टर साहब, लगता है आप लोगों की काफ़ी दोस्ती भी है, क्योंकि जहाँ दोस्ती होती है वहाँ थोड़े झगड़े भी होते हैं और गुस्सा नाराज़गी भी होती है। बहरहाल थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे दोबारा से इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि एंगर पे यानी गुस्से पे मैं बात करूँ। आपने काफ़ी लंबा सा सवाल मुझे कर दिया है और उस बड़ी डिटेल आंसर है उसका। पहले तो यह है कि गुस्सा क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, ये है क्या असल में। गुस्सा असल में ना थोड़ी एक जज्बाती स्टेट है। जज्बात जब हमारे कंट्रोल में नहीं रहते या फिर उसकी शिद्दत इख्तियार हो जाती है, यानी वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है, तो वो चिड़चिड़ेपन में तब्दील होता है, नेगेटिव थॉट्स जमा हो जाती हैं और जब हम उनको कैरी नहीं कर पाते तो हम उनको किसी ना किसी तरह एक्सप्रेस करते हैं। सूरत हाल इसमें थोड़ी सी आपकी मैं वो करूँगा कि ये जिस तरह, क्योंकि अब साथ साथ मैं भी जी बिल्कुल ये पूछता जाऊँ कि ये गुस्सा अचानक तो नहीं होता ना, ये तो इसके बैकग्राउंड में वो स्टेप बाय स्टेप वो लेयर टू लेयर चीजें जमा हो रही होती हैं और वो फिर अचानक किसी उसमें ये जो आप लेयर्स टू लेयर्स की बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए इसके पीछे ना कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं जो जमा होते जा रहे होते हैं। हमारी एक लिमिट होती है, हम एक लिमिट तक बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ये एंगर की स्टेट्स होती हैं। कुछ लोग एंगर जो है वो गुस्सा जो है वो छोटी छोटी बात पे भी करते हैं, कुछ थोड़ी सी हटके बर्दाश्त करने के बाद भी उसको जज़ब करते रहते हैं। तो जैसे जैसे जज़ब करते जाते हैं, अच्छा हम एक्चुअली फिर मैं सही वाली बात पे आऊँगी। गुस्सा हम क्यों करते हैं, गुस्सा है क्या? इमोशनल स्टेट ऐसी है जिसको हम काबू नहीं कर पा रहे होते। बेशक के पीछे बहुत सी इवेंट्स चल रहे होते हैं, पीछे लाजमन हमारी बैक पे कुछ चल रहा होता है, हमने कुछ चीज़ों को बल्क में रख लिया होता है, हमने माइंड में कुछ ऐसी छोटी छोटी गिरहें बांध के रखी होती हैं जिनको हम ख़त्म नहीं कर पा रहे होते, और एट लास्ट जब सिचुएशन फिर दोबारा से क्रिएट होती है तो हम वहाँ आउटबर्स्ट शो कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही थी कि ये जो गुस्सा है ये एक्चुअली हमारे अंदर के और बाहर के कुछ एनवायरनमेंट में और हमारी ज़ात में कुछ ऐसे इवेंट्स चल रहे होते हैं जिनको हम कैरी कर रहे होते हैं साथ साथ सारा दिन।
जहाँ भी हमारी लिमिट बस हो जाती है हम उसको बस्ट कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कि जो लोग छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं वो क्या चीज़ है, वो एक्चुअली उनकी एक हैबिट डेवलप हो चुकी होती है। गुस्सा एक लर्नड बिहेवियर है। जिस तरह से हम बचपन में चलना सीखे हैं, खाना सीखे हैं, बात करना सीखे हैं, इसी तरह गुस्सा भी हमने बचपन से और अपनी ख़ास तौर पे जवानी की उम्र में जब हमारे जज्बात बहुत हाई थे हमने उसको कैसे चैनलाइज किया, हमने किया या नहीं किया, उसको हमने किस तरफ लेकर गए। तो ये एक लर्नड बिहेवियर है जिसको हमने लर्न किया होता है, हमने सोसाइटी से और अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से किया होता है। रेहान साहब तुम सुन रहे हो ना? जी मैं सुन रहा, मैंने ना एक चीज़ याद आ रही है कि जिस तरह इन्होंने फरमाया ना कि ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਨੇ हैं और ਉਹਦੀ आदत डेवलप हो जी जी एक्चुअली मैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। अच्छा वो हलचल अगर पहले तो आदत च मौजूद होवे ते वो हलचल शिद्दत इख्तियार कर दी, जज्बा जड़ा नाराजगी दा या गुस्से दा या रिबटल दा। और अगर वो एबनॉर्मैलिटी आवे तो गुस्सा जड़ा है वो फिर मेरे ख्याल है उबाल जड़ा है, जज्बाती उबाल भी मैं कहूंगा अगर डॉक्टर साहब की इजाजत में वो चीज जड़ी है उधर चली जाती कि हर असी लॉजिकल थिंकिंग दी तरबियत घट हुई होंदी है कि अगर कोई बंदा अपनी राय जी दे रहा है किसी मामले च, 80 लोग यानी हम लोग जो हैं वो बॉइलिंग पॉइंट पे बैठे होते हैं कि इतना गुस्सा कि आपने ट्रैफिक, आप गाड़ी कहीं अगर गलती से भी आप आगे तो आगे से। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि जो ट्रैफिक इश्यूज में लोगों को गुस्सा आता है और वो हॉर्न पे भी गुस्सा करते हैं और मुड़ने पे भी छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहे होते हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो घर से क्या बहुत ठंडे निकले होते हैं? क्या घर में वो गुस्सा नहीं करते होंगे? बात इन्होंने की बिल्कुल सर। वो घरों ही किधरों ना किधरों वो सारा दिन अपनी कहीं ना कहीं टक्कर लगा रहे होते हैं। बड़ी अच्छी वो सारा दिन कहीं ना कहीं टक्कर मार रहे होते हैं, जहां उन्होंने जाना होता है वहां पे भी वो टक्कर लगा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब ने इतनी खूबसूरत बात की कि अगर आप घर से, अब पूरी फैमिली के लिए इनकी बात में मैसेज है कि अगर आप ऑफिस जाने वाले हैं, कोई खातून ने पढ़ाने जाना है, अगर मियाँ बीवी बच्चे काम एंड कूल बेहतरीन आपस में बैठ के नाश्ता करके हंसी मजाक खुशी खुशी दुआओं के साथ रवाना हो तो वो फिर ट्रैफिक भी बर्दाश्त कर। अगर घर से चितौल शुरू, किसी बार ये मेरी टाई कहाँ है, मुझे जूते नहीं मिलते, मुझे कितनी अच्छी इन्होंने इसके पीछे पूरा का पूरा अच्छा इसके पीछे पूरा का पूरा ना एक सिनेरियो होता है, पूरी की पूरी वजूहात चल रही होती हैं, एक इरिटेशन का, फ्रस्ट्रेशन का सिलसिला हो रहा होता है पीछे, ठीक है, कुछ सोचें जो हमने अनरिजॉल्व्ड छोड़ी होती हैं। और डॉक्टर साहब ने जो अगली बात मुझे बड़ा मैंने समझ आई करनी है, नहीं देरी कर चुके ने ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਚ यानी बदल जाता है तो फिर शायद किसी वजह की भी जरूरत नहीं होती। इतनी अहम गल है कि फिर ट्रैफिक नहीं है तो ट्रैफिक क्यों नहीं है जी, मेरे नालों गड्डी क्यों लगी नहीं, तो ट्रैफिक क्यों नहीं है जी? अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। गुस्सा जो है ना वो हमारे कम्युनिटी से हम सीखते हैं। हम पेरेंट्स बजाते खुद बच्चों को गुस्सा करना सिखा रहे होते हैं। जब हस्बैंड वाइफ पे गुस्सा करते हैं, वाइफ हस्बैंड पे गुस्सा करती हैं, या सास ससुर में, या फिर सास बहू के साथ लड़ रही होती हैं, एक एनवायरनमेंट है ना हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम का, या फिर सेपरेट रहने का। जब हम नेबर्स पे गुस्सा करते हैं तो हमारे बच्चे हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हाउ वी कम्युनिकेट टू द अदर्स, वो भी फिर उसी तरह हमारी गैर मौजूदगी में उसी तरह। लेकिन इसमें एक मसला और भी आता है ना कि मैं अगर मुझे पता है कि अगर मैं शाउट नहीं करूंगा, मैं अगर मेरे पास कंटेंट या मेरे पास कोई आर्गुमेंट है या नहीं है, मैं अगर ऊंचा नहीं बोलूंगा तो लोग समझेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये भी एक रवैया है, एक ठीक है ना, एक हमारे हाँ जी, ये भी बड़ा उसमें आता है। डॉक्टर साहब ये दसो कि फैमिली तो जिवें तुसी ये फरमाया कि फैमिली जदों ये मां प्यो एक होर इन्होंने रीजन दस दित्ती कि बच्चे च गुस्सा ट्रांसफर किवें होंदा जदों मां बाप आपस विच लड़ रहे हैं ते बच्चे लर्न करने ने या अनकॉन्शियसली फीड हो रहे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ फैमिलीज किस तरह मैनेज करन अपने लेवल ते माँ बाप वास्ते दसो तुसी। हम सॉल्यूशंस पे भी आना चाह रही हूँ मैं, और मैं साथ बताना चाह रही हूँ कुछ इसके रूट कॉजेज पे, क्योंकि जब हम किसी चीज़ों साइकोलॉजिकल इश्यूज के
रूट कॉजेज को पकड़ लेते हैं ना, तो फिर हमें उनके सॉल्यूशंस करने आसान हो जाते हैं। जब तक हमें कॉजेज का नहीं पता चलता, हम उनके सॉल्यूशंस पे नहीं आ सकते। अच्छा, इसकी बहुत सी कॉजेज मैं आपको बताती हूँ। वालदैन जो आप कह रहे हैं ना, कैसे मैनेज करें, मैनेज करने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि जिन वालदैन को प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी नहीं आती, खास तौर पे जिन मदर्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती कि अब एक मसला बन गया उसको कैसे सॉल्व करना है, कूल एंड काम बच्चे को कैसे रखना है, उसको एंजाइटी लेवल पे नहीं जाने देना। जैसे अगर कोई जुराब का एक जोड़ा नहीं मिल रहा है, एक पाउंस का नहीं मिल रहा, तो एक हलचल पड़ी होती है, किधर गया, कहाँ चला गया, कहाँ खत्म हो गया, मिल नहीं रहा है। अच्छा नहीं मिल रहा, अच्छा कुछ नहीं होता, अब सोल्यूशन देखते हैं क्या करना है। या तो चंद जगहों पे देख लो, अगर नहीं मिल रहा तो हम नया जोड़ा ले लेते हैं, या फिर हम बगैर जुराबों को चले जाते हैं। सोल्यूशन निकालना एक टेक्निक है। जिन वालिदैन के पास सोल्यूशन निकालने की टेक्निक अच्छी नहीं होती, दोनों के पास, हाँ दोनों के पास, तो वो उलझाव कम होता है वहाँ पे। जब उलझाव कम होता है तो बच्चे भी काम और सूद रहते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है टेम्पर लूज होना। टेम्पर लूज कहाँ पे होता है? टेम्परामेंट लूज होता है तो गुस्सा आता है ना। तो टेम्परामेंट लूज होने नहीं देना। कैसे लूज नहीं होने देना? ये हमारे वालिदैन, हमारे मुआशरे, हमारे वर्क एरिया और हमारी अपनी पर्सनालिटी में मिला के बनाए होते हैं। जब हम अपने सोच को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हमारा टेम्पर भी वहां में से लूज नहीं होगा। हमारे सामने कोई 10 किस्म की गालियां दे रहा हो, ठीक है, अगर इन फ्रंट ऑफ मी अगर मेरा लाशऊर जागता होगा और कॉन्शियस लेवल पे मैं लाशऊर के जरिए अपने आप को कंट्रोल करना चाहूँ, तो हाउ आई कैन रिएक्ट। मैं उस टाइम सबसे पहले ये सोचूं मैं किस जगह खड़ी हूँ, कहाँ हूँ, अब मुझे क्या करना है। इस बंदे ने मुझे जो है वो गालियां दी हैं, क्यों दी हैं, क्या रीजन है। अगर मैं इन सारी चीजों को सोचूं तो मैं बिल्कुल सही रिएक्ट करूंगी। अच्छा, मैं ये भी रिएक्ट कर सकती हूँ कि यार इसका प्रॉब्लम है कि इसकी जुबान अच्छी नहीं है, इसकी तरबियत अच्छी नहीं है, तो उसने 10 दे ली है, 12 दे ली है, 36 दे ली है, जितनी मर्जी दे ले, ठीक है, हम ये भी सोच सकते हैं। असल में हम हर चीज को पर्सनलाइज लेते हैं, ठीक है। बल्कि डॉक्टर साहब ये बात कर रही है तो मुझे अपना याद आ गया, नारकली वो वहाँ पे मैं खड़ा था मेयो के सामने, तो वहाँ पे जो है मेरा था कि अगर मैं अंदर चला, मैं उसको देखा, मैंने कहा यार, मैं कहा हाँ जी नींदर आ गई। अब इस चीज पे वो मुझे एक और गाली दे के चला गया कि यार अजीब बेगैरत है। अच्छा, मतलब है कि आप रिएक्ट आपने नहीं किया, तो उस रिएक्ट कह रहा हूँ कि अगर आपने रिएक्ट नहीं किया, मैं मतलब है कि अब मैंने देखा कि आपको गुस्सा नहीं चढ़ा, तो आप ये कहते हैं कि यार ये तंजन जो है वो मैं आपको मैं बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगी आपको। अगर एक टेनिस बॉल आप टेनिस एरिया में छोड़ देते हैं, बंद जगह पे जहाँ पे वो क्या खेलते हैं, स्क्वैश खेलते हैं, अगर वहां एक बॉल छोड़ देते हैं जोर से तो हिट करके, तो वो कितनी देर घूमती रहेगी थोड़ी देर, जितनी उसमें पावर होगी। तो गुस्से वाले इंसान की मिसाल